अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है जी अंडों की भुजिया या अंडों की भुर्जी। इतनी मज़े की बनती है कि सब शौक़ से नाश्ता करेंगे। बहुत टेस्टी रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने 5 अदद अंडे ले लिए हैं। इनमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून तक। इन अंडों को हमें अच्छी तरह से फेंट लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस जी ज़बरदस्त सी हमें अंडों की मिक्सिंग करनी है और फेंटने के बाद अब हम करेंगे जी इनको फ्राई। उसके लिए एक बड़ा मैंने तवा रख लिया है, नॉन स्टिक तवा ले लिया। आप नॉर्मल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून तक मैंने डाल दिया इसके अंदर बटर, 1 टीस्पून ऑयल डाल दिया है और अब हम थोड़ा गर्म होने देंगे, बटर को थोड़ा मेल्ट होने देंगे। मैं फैला रही हूँ ताकि सारे तवे के ऊपर जो है वो ऑयल और बटर लग जाए, सारा ग्रीसी हो जाए अच्छे से। और बटर मेल्ट होने के बाद अब जो अंडे हमने फेंट के रखे थे वो हम सारे के सारे डाल देंगे इसके अंदर। और इन अंडों को हमें बस ऐसे ही नहीं पकने देना है, इनको हमें साथ साथ मिक्स करते जाना है। हमें इनके छोटे छोटे पीसेस करने हैं और देखें साथ साथ अंडा पकता जा रहा है। मीडियम टू लो फ्लेम पे मुसलसल हिलाते हुए हमें इनको पकाना है। और हमें इस तरह से इनको बना लेना है जिस तरह से कीमा होता है बहुत छोटे छोटे पीसेस में हमें इनको कर लेना है। और साथ साथ बस थोड़ा सा ये पक जाए तो हम इसको तोड़ते जाएंगे। और देखें साथ साथ मैं इस तरह से स्पैचुला की मदद से इसको तोड़ती जा रही हूँ। अगर मोटे पीसेस रह जाएं तो आप उसको मैशर की मदद से भी तोड़ सकते हैं, मैश कर सकते हैं। बस इसी तरह से हमें इसको पकाना है और तब तक पकाना है जब तक कि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से अंडों को पक जाना चाहिए। अंडे जो हैं वो काफ़ी हद तक फ्राई हो चुके हैं, लेकिन अभी मैं मज़ीद इनको पकाऊंगी और पकाते हुए बस हमें इनको इसी तरह से साथ साथ छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते जाना है। और अंडों को मैंने जनाब सबको कर लिया है छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड। और अब हम करेंगे इसका मसाला तैयार, जिसके लिए पैन में मैंने तकरीबन 1/3 कप तक डाल दिया है ऑयल। साथ ही थोड़ा साबुत गरम मसाला डाल देंगे जिसमें मैंने 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 मोटी इलायची और 1 टीस्पून मैंने डाला है साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून मैंने अब डाल दिया है कुटा हुआ लहसुन। लहसुन डालने के बाद हमें इसको दरमियानी आंच पे पकाना है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे ताकि जो लहसुन हमने इसमें शामिल किया वो जले नहीं। थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक हमें इसको पकाना है। लहसुन गोल्डन हो चुका है। अब मैंने डाल दिया है जी इसके अंदर एक प्याज, जो कि मैंने एक बड़े साइज़ का ले लिया था, उसको बारीक चॉप करके डाला है। 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। और अब हमें पकाना है जी इन तमाम चीज़ों को। आधा टेबल स्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तब तक पकाना है जब तक कि इनके अंदर गोल्डन सा कलर आ जाए। बस दरमियानी आंच पे जिस तरह से हमने लहसुन को पकाया था, थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई किया था, इसी तरह से हम प्याज को भी फ्राई करेंगे मुसलसल चम्मच चलाते हुए। बहुत डार्क कलर नहीं लेके आना वरना भुजिया का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। और देखें गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका है। बस थोड़ा सा इसको और हम फ्राई करेंगे ताकि अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। प्याज गोल्डन हो चुका है। अब आ जाती है जी मसालों की बारी, जिसमें हम डालेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून तक सूखा धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने डाल दी है इसके अंदर खुश्क मेथी। नमक डाल देंगे हस्बे जायका अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। 1.5 टीस्पून मैंने डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून डाल दिया है ज़ीरा पाउडर और 3 टमाटर दरमियाने साइज़ के लेके थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया था। प्यूरी बना के मैंने डाला है। आप इनको बारीक काट के भी डाल सकते हैं, चॉप करके भी डाल सकते हैं। 4 से 5 मिनट के लिए अब दरमियानी आंच पे हमें इसको बीच बीच में हिलाते हुए पकाना है ताकि टमाटर जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। फ़ौरन से पानी डाल देंगे ना तो टमाटर अच्छे से गलते नहीं हैं, मिक्स नहीं होते हैं। 4-5 मिनट पकाने के बाद अब हम तकरीबन आधा कप डाल देंगे इसके अंदर पानी, क्योंकि हमें मसालों को अच्छी तरह से पकाना है और प्याज टमाटर को अच्छे से गलाना है ताकि एक ज़बरदस्त मिक्स सा मसाला बने। 7-8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे।
ढक के मैंने इसको पका लिया है तकरीबन 7-8 मिनट के लिए और पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। थोड़ी सी आंच मैंने बढ़ा ली है, मीडियम टू लो कर ली है। अब हमें जी मसाले को अच्छी तरह से भूनना है और साथ साथ इस तरह से मैश करते जाएंगे ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब डालेंगे हम इसके अंदर पानी, जो कि मैंने तकरीबन 2 कप तक ले लिया है। पानी डालने के बाद अच्छे से हिलाएंगे और ऊपर से इसको कवर करेंगे तब तक जब तक कि इसके अंदर अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो जाए। पानी के अंदर बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब डाल देंगे जी हम इसके अंदर अंडे, जो कि जिनका हमने कीमा बना के रख लिया था पहले से, और अंडों का कीमा हमने डाल दिया है इसके अंदर। अच्छी तरह से इसको हिला देंगे एक दफ़ा और ऊपर से कवर करके हमें इसको दरमियानी आंच पे 7-8 मिनट के लिए पकाना है ताकि सब मसाले अंडे के अंदर तक चले जाएं। और जी 7-8 मिनट मैंने दरमियानी आंच पे ढक के इसको पका लिया है और देखें पानी जो है वो काफ़ी हद तक सोख कर लिया अंडों ने, काफ़ी हद तक वो कम हो गया है। 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और मैंने 1-2 हरी मिर्चें मज़ीद इसके अंदर डाल दी हैं। और अब तब तक हम इसको पका लेंगे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए, जब तक कि हरी मिर्च, हरा धनिया और गरम मसाला जो हमने अभी ऐड किया ना उसका भी फ्लेवर जो अच्छी तरह से आ जाए और ऑयल अच्छे से निकल आए। बस हमें इसकी भुनाई कर लेनी है और ज़बरदस्त सी हमारी अंडों की भुजिया या अंडों की भुर्जी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े की बनती है, इसको नाश्ते में ट्राई करें, किसी भी टाइम पे, डिनर में, लंच में आप खा सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है। इंशाल्लाह ताला ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।